छात्र रविदास नवयुवक संघ के द्वारा किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। करगहर प्रखंड क्षेत्र के थोरसिन पंचायत अंतर्गत सिदी गांव में सोमवार को छात्र रविदास नवयुवक संघ के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाटक का मंचन किया गया, जिसका उद्घाटन शाहबाद प्रक्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी विवेक कुमार पांडेय उर्फ सोनू पांडेय, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ नरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी ने कहा कि संतों में संत शिरोमणि रविदास भगवान के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत रविदास के कथन मन चंगा तो कठौती में गंगा से हमें जीवन में उतारना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम से आपसी प्रेम व भाईचारा का संदेश समाज के सामने पेश होता है। वहीं दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जयंती से हमें सीख लेने की जरूरत है। अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करें, अपने बेटे बेटियों को बराबर का सम्मान देते हुए उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। अगर एक भी बच्चा मेरे गांव से अव्वल आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए अपने कलम से उसे गौरवान्वित होकर खबर छापूंगा, जो मेरे लिए गौरव का पल होगा। इस दौरान उन्होंने बच्चे बच्चियों के लिए कलम व डायरी भेंट किया। वहीं इस दौरान कमेटी के सदस्यों के द्वारा आगंतुक अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्र व पुष्पहार से किया गया। मौके पर जिला प्रवक्ता लोजपा रा उमेश श्रीवास्तव, भाजपा IT सेल अनुज सिन्हा, सन्मार्ग पत्रकार राजकुमार सिंह, मुकेश सिंह, पत्रकार अजय कुमार सोनी, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र खरवार, अजय पांडेय, राहुल पांडेय, संतोष पांडेय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप कुमार राम व संचालन धनंजय पांडेय उर्फ टाइगर बाबा ने किया। हमारे कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज बाबा रविदास का जन्मोत्सव है। तो बाबा रविदास एक महान संत थे और एक महान भक्ति कवि भी थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चले। उनके जो ये था कि कठौती में ही गंगा को उत्पन्न करके अपने भक्ति से, तो उनके ही मार्गदर्शन में चले। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय बाबा रविदास। से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इलेक्शन की बात ना सिखाएं, उनको सिलेक्शन की बात सिखाएं। और मैं साथ में अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, ज्यादा दूर तो नहीं जाता हूँ, फिर जहाँ भी जाता हूँ इस तरह जो इस पावन धरती में जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपने नजर में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं देख रहा हूँ। कृपया आपसे अनुरोध है इस कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं। और साथ में अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश जी को। अब मैं निवेदन करूंगा, रचना कर दी और उस रामायण में जिन पात्रों को पिरोया, उससे बड़ा सामाजिक न्याय का मापदंड इस ब्रह्मांड में नहीं है। राम सबरी के घर जाते हैं, राम निखाग राज को अपनी सखा बताते हैं, राम केवट के कृत्य से कृतार्थ हो जाते हैं, रविदास गंगा को अपनी कठौती में उतार देते हैं, कबीर जब देहावसान के बाद उनके शरीर को कबीर चौरा पर रखा जाता है और उन्हें दफनाएं कि जलाएं, इस पर विवाद होता है और उस विवाद के बाद लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कबीर का शरीर ही वहां से गायब है। तो मैं ये कह रहा था कि वो कमजोर लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के समाज को बांटते हैं। संत रविदास सनातन की संस्कृति में रह करके जिस तरह से संघर्ष किया, इस सनातन के कुरीतियों के खिलाफ कभी उन्होंने अलग से कोई संप्रदाय नहीं खड़ा किया था। रविदास केवल एक समाज के नहीं है, जिस तरह से बुद्ध महावीर सबके हैं उसी तरह से रविदास सबके हैं। और भक्ति के काल में आप नहीं जानते हैं, कम ही लोग जानते हैं, जिस तरह से लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था,
महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कोई नहीं जानता था, उसी तरह से कोई ये नहीं जानता है कि रविदास की पूजा चित्तौड़ के राजमहल में मीरा करती थी। तब के काल में काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था जरूर थी, लेकिन छुआछूत की व्यवस्था नहीं थी। अगर रविदास की पूजा मीरा को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बड़े भैया नरेंद्र भैया बोले कि यहाँ मंदिर पिछले साल ही आप लोगों द्वारा यह बात उठाई गई थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अब नरेंद्र भैया बोल दिए हैं तो अगला बार जरूर इस मंदिर का कायाकल्प होगा और इसमें हम भी सहयोगी रहेंगे। दोस्तों, युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व रहा है। उसी के रास्ते पे मैं चलने का करता रहूंगा। आज मुझे लगातार हर गांव में हर युवाओं द्वारा संत शिरोमणि रविदास के जितने कार्यक्रम हैं वहां पे मुझे लगातार जिस दिन से संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई जा रही है उससे पहले 2 दिन पहले ही से ही हमें बुलाया जा रहा है। इसलिए मैं पूरे अपने करागर और कोचस के जितने भी युवा साथी और संत शिरोमणि रविदास कमेटी के युवा मेरे भाई हैं, उन लोगों को मैं दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक वादा कर चुका हूं कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी युवाओं के नाम रहेगी और मैं हमेशा उन लोगों को जितनी मेरी ताकत जितनी मेरी क्षमता रहेगी हमेशा मदद करता